दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है गौती द बाइकर और मेरा नाम है गौतम। क्या आपने कभी अपनी दोस्ती और अपने जुनून को एक ही रास्ते पर परखा है? हमने किया। ये कहानी है गोवा की सुनहरी रेत से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा की जो हमें इतिहास के गलियों, पन्हाला और पावनखिल के गौरवशाली किलों तक ले गई। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे और हिम्मत मिलती है ऐसी मजेदार वीडियोस बनाने की। हम, कुछ दोस्त और हमारी मशीनें, बस इतना ही था। मंजिल दूर थी लेकिन इरादे फौलादी थे। घड़ी ने सुबह के 5:30 बजे का इशारा किया और हमने अपनी इस एडवेंचरस बाइक ट्रिप का पहला गियर डाला। कुछ घंटों के राइड के बाद महाराष्ट्र की घाटियां शुरू हुई। यहाँ का मौसम और यहाँ की हरियाली एकदम बदल चुकी थी। ऊंचाई पर पहुंचकर हमने अपनी मंजिल पन्हाला के दर्शन किए। छत्रपति शिवाजी महाराज की यादों को समेटे यह किला आज भी अपनी महानता की गवाही देता है। किले की विशाल दीवारें, उसकी ऐतिहासिक बनावट, हर कोने में एक कहानी दबी है। यहाँ रुककर हमने कुछ देर के लिए प्रकृति इतिहास के संगम को अपनी आंखों में कैद किया। पन्हाला से आगे अब बारी थी इतिहास के सबसे वीर पन्नों में से एक, पावनखिंड की। यह वह पवित्र भूमि है जहां मराठा सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे ने अपनी अंतिम सांस ली ताकि महाराज सुरक्षित रहें। इस दर्रे से गुजरते हुए एक अजीब सी शांति और एक गहरा सम्मान महसूस होता है। यहाँ की हवा में उस बलिदान की गाथा गूंजती है। पावनखिंड हमें यह याद दिलाता है कि आजादी और सम्मान यूं ही नहीं मिलते, उनके लिए वीरता की कीमत चुकानी पड़ती। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर कोल्हापुर से कुछ ही दूर पर एक किला शान से खड़ा है। नाम है पन्हाला दुर्ग। ये सिर्फ पत्थरों से बनी एक संरचना नहीं बल्कि दक्कन के इतिहास का एक जीवित अध्याय है। इसका निर्माण शिलाहार शासक भोज द्वितीय ने 1178 से 1209 ईस्वी के बीच करवाया था। पन्हाला अपने नाम की तरह ही सांपों के किले के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी बनावट किसी रेंगते हुए सर्प जैसी टेढ़ी मेढ़ी है। अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण यह किला हमेशा सत्ता के केंद्र में रहा, जिसने यादवों, बहमनी सुल्तानों और आदिल शाहियों के हाथों में सत्ता का उतार चढ़ाव देखा। बारी है पावनखिंड की अमर गाथा सुनने की। यह कहानी उस सर्वोच्च बलिदान की जिसने मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को एक नए जीवन दान दिया। साल 1660 पन्हाला किले की सिद्दी जौहर ने घेर रखा था। महाराज के लिए बाहर निकलना असंभव था। तब एक साहसिक योजना बनी। पहले वीर शिवा काशिद ने महाराज का वेश धारण कर दुश्मनों को धोखा दिया और उन्हें फंसाए रखा। इसी बीच महाराज अपने विश्वस्त सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे और बांदल सेना के चुनिंदा 600 वीरों के साथ विशालगढ़ की ओर भागे, लेकिन दुश्मन की सेना सिद्दी मसूद ने उनका पीछा कर लिया। घोड़किंड नामक एक संकीर्ण दर्रे तक पहुंचकर बाजी प्रभु ने अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने महाराज से कहा, आप आगे बढ़े, मैं यहां तक तब तक लड़ूंगा जब तक आप विशालगढ़ पहुंचकर तोप का इशारा न कर दें। यह था एक वीर का अपने राजा और स्वराज के प्रति वचन। केवल 300 सैनिकों के साथ बाजी प्रभु ने विशाल आदिल शाही सेना के सामने एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी। युद्ध इतना भीषण था कि इस छोटी सी दर्रे से हर मराठा सैनिक ने अपनी अंतिम सांस तक लोहा लिया। बाजी प्रभु घायल होकर भी लड़ते रहे। आखिरकार तोप की गड़गड़ाहट भरा इशारा हवा में गूंजा। महाराज सुरक्षित पहुंच चुके थे। बाजी प्रभु ने तोप की आवाज सुनी और मुस्कुराते हुए अपना वचन पूरा कर वीरगति को प्राप्त हुए। यह दर्रा जो अब खून से सन चुका था, हमेशा के लिए पवित्र हो गया। इसलिए इसी जगह को घोड़खिंड से बदलकर पावनखिंड कहा गया। यह बलिदान सिर्फ युद्ध नहीं था, यह स्वराज के नींव में रखी गई
अमर वीरता की कहानी है। जब इतिहास सिर्फ राजाओं की गाथा लिख रहा था, तब बाजी प्रभु ने अपनी तलवार से निष्ठा की परिभाषा लिखी। बाजी प्रभु का शरीर शायद युद्ध में घिरा, लेकिन उनकी आत्मा पावनखिंड में आज भी मराठाओं को प्रेरित करती है। गोवा के बीच से शुरू होकर पावनखिंड के बलिदान तक इस सफर ने हमें सिर्फ रास्ते नहीं दिखाए, बल्कि हमारी दोस्ती को भी और मजबूत किया। यह सिर्फ एक बाइक ट्रिप नहीं थी, यह भारत के इतिहास, प्रकृति की सुंदरता और जीवन को पूरी तरह जीने का एक अनुभव था। अगर आप भी रोमांच और इतिहास के शौकीन हैं, तो यह रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। राइड करते रहिए, खोजते रहिए और अपने हर पल को यादगार बनाते हैं। हम जल्द ही एक नई यात्रा पर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।